हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कज्जा मैथ फार्म में। दोस्तों, हमारा भिन्न पर आधारित दूसरा वीडियो। देखिए, भिन्न पर आधारित संक्रियाओं को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और अगर सीरियसली आपको अगर सी टेट और एस टेट है और यूपी टेट की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट वीडियो भिन्न पर ही है। हमने पहले एक भिन्न पर अपलोड कर रखा है, तो प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट का और चैप्टर वाइज अलग अलग है। उन प्लेलिस्ट में जाके बिना भटके, इधर उधर बिना ढूंढे आप उन प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए भिन्न पर आधारित संक्रियाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ देखते हैं। दोस्तों, जोड़ यानी भिन्नों को कैसे हम जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो ये देखने के लिए सबसे पहले हम लाइक भिन्न को देखते हैं। समान हर वाली भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए, समान हर वाली भिन्नों को जोड़ना। किसको? समान हर वाली भिन्न। ठीक है, समान हर वाली भिन्न को जोड़ना। तो समान हर वाली भिन्न जैसे 3/5, 2/5, 1/5। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें हर समान है, इसी को कहते हैं समान हर वाली भिन्न। तो दोस्तों, इसको जोड़ते कैसे हैं? तो इसको जोड़ना सबसे आसान होता है, इसमें करना कुछ नहीं है। जब समान हर वाली भिन्न हो तो कोई भी एक हर यहाँ आप लिख लेंगे, इसके बाद अंश को क्या कर देंगे दोस्तों? जोड़ देंगे। ठीक है, 3, 2, 5 और 1, 6 अंश हो गया बटे 5। चलिए, जब असमान भिन्न हो, असमान हो, क्या हो? असमान प्लस, यानी असमान क्या? असमान हर हो प्लस केवल 2 हो, केवल 2 भिन्न हो। तो केवल 2 भिन्न हो तो इनको कैसे करेंगे? ठीक है, केवल 2 भिन्न, जैसे 3/5 प्लस 2/3 कर लीजिए। चलिए, 3/5 प्लस 2/3। अब देखिए दोस्तों, इसमें हर क्या है? समान नहीं है। तो इसको करने का तरीका क्या है? आप इसमें तीर्य गुणा कर लीजिए। चलिए, करने का तरीका एक और है, उसको भी बताएंगे। पहले आप आसान तरीका देख लीजिए। इस तरह का भिन्न हो तो सीधे सीधे आप तीर्य गुणा करके आप इनको जोड़ सकते हैं। तो तीर्य गुणा का मतलब इसके हर का इसके अंश में, पहले इसी का गुणा करिएगा, इसके अंश का इसके हर में गुणा करिएगा। तो 3 × 3 यानी हो जाएगा कितना दोस्तों? 3 × 3, ये मिल गया। इसके बाद देखिए प्लस का निशान है। ठीक है, प्लस लगाइए, फिर इसका गुणा करके रखिए। तो 5 × 2 बटे दोस्तों इसके हर, ये दोनों का हर जो है इनका आपस में गुणा करके यहाँ रख दीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए, तीर्य गुणा किया हमने इसके अंश का इसके हर से, 3 × 3, फिर उसी तरह इसके हर से इसके अंश में। ठीक है, तो पहले इसके अंश को उठाइएगा, फिर इसी के हर को उठाइएगा। ठीक है, क्रम याद रखिए। इसके अंश को उठा के इससे गुणा करिए, फिर इसके हर को उठा के इससे गुणा करिए, यानी दूसरे नंबर पे ये दोनों आ गए। चलिए, इनको जोड़ लीजिए। तो जब इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 9 और 10, यानी 9 प्लस 5 दूनी 10 बटे कितना? 5 × 15, ये हो जाएगा 10 × 9 19/15। अगर ये सरल होता है तो सरल कर लीजिएगा, वरना ये सही है आपका। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए, अब अगर 2 के अलावा, यहाँ देखिए हमने कहा था 2 भिन्न हो, 2 के अलावा अगर 3, 4 भिन्न है और असमान हर वाली, कैसी? असमान हर वाली, जैसे 2/6 प्लस 5/8 प्लस 4/10। चलिए, ये 3 भिन्न है, इनको हमें जोड़ना है। 3 के बाद आप 4, 5, 6 जैसे भी होगा, यानी सबको इसी तरह करेंगे जिस तरह से अब इसको हम बताने वाले हैं। दोस्तों, हमने लसा पढ़ा रखा है, अगर आपको लसा ना समझ में आए तो लसा वहाँ से निकाल लीजिएगा। देखिए, इस तरह के भिन्नों को जोड़ने का तरीका ये है दोस्तों, आप हर का क्या निकालिएगा? हर का लसा। क्या निकालना है दोस्तों? हर का लस। तो हर का लस निकालेंगे, और हर का लस कितना हो जाएगा? तो 6, 8 और 10, यही है। इनका लस निकाल लीजिए। तो 2 से काटिए, 2 × 3 2 चौक 2 पच्चे। ठीक है दोस्तों, फिर इनको 2 से काटेंगे तो 3 दूनी फिर 5। ठीक है, फिर आप इनको किससे काटेंगे दोस्तों? तो 2 से एक बार काटेंगे तो 2 कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40, 40 × 120, यानी इसका जो LCM यानी लस हो गया दोस्तों वो कितना हो गया? 120। इन तीनों का 120 हो गया।
अब क्या करते हैं, लसाअ निकालने के बाद, ध्यान रखिए, लसाअ निकालने के बाद आप प्रत्येक हर से यानी प्रत्येक भिन्न के हर से बारी बारी से इसमें भाग देंगे दोस्तों, लसाअ के जो लसाअ प्राप्त हुआ है। तो 6 से जब इसमें आप भाग देंगे 120 में तो कितना मिलेगा दोस्तों, 20। देखिए 6 से जब 120 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, मिलेगा ना 20। और 20 जितना भाग देने पर आएगा उसका गुणा आप कहाँ कर लेंगे, अंश में। देखिए 20 मिला 6 से भाग देने पे 20 गुणे क्या कर लीजिएगा, जो यहाँ अंश मिल रहेगा यानी जिससे भाग देंगे उसका जो अंश रहेगा उसमें आप गुणा कर लेंगे प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ 8 हर है, इस 8 से आप लसाअ में भाग दीजिए तो कितना आएगा दोस्तों, 8 एकम 8 है ना, 8 एकम 8, यहाँ बचेगा 4, 40 हो जाएगा, 8 पच्चे 40 यानी 15 मिल गया। अब इस 15 का गुणा किस में कर लीजिएगा, इससे हमने भाग दिया, इसके अंश में गुणा कर लीजिएगा जितना आएगा। तो 15 आया, 15 का इसमें 5 में गुणा कर लेंगे, ये हो गया। फिर प्लस देखिए 10 का अब इसमें इसके हर में इसके लसाअ में भाग दे देंगे तो 12 आ जाएगा, 10 से इसमें भाग देंगे तो 12 आएगा। फिर उस 12 का उठा के इसके अंश में यानी 12 गुणे क्या कर लीजिएगा, 4 कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब इनको क्या कर लें, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 20 दूनी कितना हो जाएगा, तो 20 दूनी हो जाएगा 40 प्लस 15 पचे हो जाएगा 75 प्लस 12 चौक 48, ठीक है दोस्तों। ये मिल गया बटे कितना, 120 है ही है ना। चलिए अब इनको जोड़ लीजिए तो 5 8 5 13 के 3 हासिल 1 4 1 5 7 5 12 4 12 4 16 यानी 163 बटे 120, ठीक है दोस्तों। तो इनका योगफल क्या हो गया दोस्तों, 163 बटे 120। आप चाहे तो इनको मिश्र भिन्न में भी भाग देके बदल सकते हैं। और एक चीज़ और हमने दोस्तों ये कहा था कि ये दो भिन्न हैं, इनको भी आप लसाअ, जैसे हमने यहाँ लसाअ निकाला, लसाअ निकाल के आप इनको भी जोड़ सकते हैं। तो दो भिन्न को जोड़ने का सबसे आसान तरीका ये है, लसाअ वैसा कुछ निकालना नहीं, सीधे आप क्या करिएगा, तिरे गुणा करके आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ये थोड़ा तेजी होगा इसलिए ऐसे करने में आसानी होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो उम्मीद करते हैं जोड़ आपको समझ में आ गया होगा, पहली संक्रिया। चलिए दोस्तों अब अगला संक्रिया है माइनस का यानी घटाना का, उसको देख लेते हैं कैसे करना है। देखिए अब दूसरी संक्रिया हमारी है घटाना। क्या है दोस्तों, घटाना है। अब यही लागू करते हैं, पहला समान हर वाली भिन्न को घटाते हैं। तो समान हर वाली भिन्न को घटाना सबसे आसान होता है, जैसे 7 बटे 9 माइनस 2 बटे 9। देखिए समान हर है, इनको घटाना आसान है। क्या करिएगा, बस इनका हर रख लीजिए कोई एक, इसके बाद अंश को अंश में से माइनस कर लीजिए, पहले में से दूसरे को माइनस कर लीजिए तो हो जाएगा 5 बटे 9, है ना दोस्तों, आसान। चलिए समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा। आगे देखिए, अगर हर बराबर न हो यानी समान हर ना हो तब क्या करेंगे दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए आपका दिया है 5 बटे 3 माइनस 2 बटे 4, ठीक है। ये भिन्न देखिए, इसमें हर जो है समान नहीं है। जब हर समान ना हो तब कैसे आप हल करेंगे, तो जैसे हमने तिर्यक गुणा बताया है तो ठीक उसी तरह से तिर्यक गुणा कर लीजिएगा। और तिर्यक गुणा करने का क्रम जो है यही होना चाहिए कि यानी पहली वाली अंश का पहले इसके हर से करेंगे, फिर इसके हर से इसके अंश में। देखिए इसके अंश को उठाएं और इसके हर में कर लिए तो 5 चौक 20 हो गया ना, 5 चौक 20 हो गया। फिर माइनस लगा दिए, फिर इसका करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्तों, बटे अब इनका हर का जो है आपस में गुणा करके यहाँ रखते हैं, जैसा कि जोड़ में बताया था। तो यहाँ भी कर लीजिए, तो 4 तियाँ 12, अब इसको घटा लीजिए तो 20 में से 6 गया 14 बटे 12, इसको सरल कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए तो उम्मीद करते हैं घटाना भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं गुणा की तरफ, देखते हैं कि भिन्नों का गुणा कैसे करेंगे। तीसरा है दोस्तों गुणा, भिन्नों का गुणा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 3 बटे 5 गुणे 2 बटे 4, ठीक है। ये भिन्न है, इनका गुणा करना है। तो गुणा सबसे आसान होता है, करना क्या है, अंश का अंश में गुणा करिए, हर का हर में गुणा करिए। ध्यान दीजिए, अंश का अंश में गुणा करना है और हर का हर में गुणा करके क्या करिएगा, आप सीधा ऐसे रख दीजिए। तो 3 दूनी 6, देखिए अंश का अंश में हमने गुणा कर दिया 6 लिख दिया, और यहाँ पे 5 का 4 में कर देंगे, 5 चौक का 20। अब इसको सरल कर लीजिएगा, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। सरल का मतलब
काट लीजिए, 2 से कट रहा है ना दोनों, 2 3 6 और 10 हो गया ना, 3/10, यानी ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं गुणा भी समझ में आ गया होगा। गुणा ऐसे ही करते हैं, अंश का अंश में और हर का हर में। अंश का अंश में गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा वो अंश बन जाएगा, फिर हर का हर में गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा वो हर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए गुणा के बाद आप देखते हैं भाग। चौथा हमारा है भाग। भाग कैसे करेंगे दोस्तों? तो यहाँ देखिए 3/5 भागे 2/7। चलिए ये भाग करना है। अब इस भिन्न का भाग कैसे करेंगे? पहली भिन्न है, आप उसको वैसे ही रहने दीजिए। ध्यान दीजिए, पहली जो भिन्न होगी उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद भाग को कन्वर्ट करेंगे गुणा में, और दूसरी वाली भिन्न को क्या करेंगे? पलट देंगे, यानी दूसरी भिन्न के व्युत्क्रम से यहाँ पे गुणा कर देंगे, यानी 7/2 से। 2/7 का व्युत्क्रम 7/2, यानी इसके उल्टा से गुणा करिएगा। ध्यान दीजिए, पहली भिन्न को आप कुछ नहीं करेंगे, इसके बाद भाग को करेंगे किसमें? गुणे में। इसके बाद इसको क्या करेंगे? आप देखिए बदल दिए, यानी उल्टा कर दिए। अंश का हर, हर का अंश। के बाद गुणा तो आता ही होगा, है ना, अभी बताया। तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो 7 त्रिक 21 बटे नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10। तो ये होगी अभीष्ट भिन्न, यानी गुणा, सॉरी, यानी इस तरह से आप भाग भिन्नों का करेंगे। करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, आपको भिन्न पर आधारित संक्रियाएं समझ में आ गई, यानी चारों हमने बता दिया, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और देख लेते हैं। अगर मिश्र भिन्न का सब कुछ आ रहा है, मिश्र भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग आ रहा है, तब कैसे करेंगे? तो उसको समझने के लिए पहले हम मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में बदलना सीखेंगे, और विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में, विषम भिन्न मतलब इम्प्रॉपर, यानी अनुचित भिन्न में। ध्यान दीजिए, मिश्र भिन्न से, ये कई नाम है इसके, विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न, इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिश्र से हम विषम भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो मिश्र भिन्न क्या होता है? एक पूर्णांक होगा और एक अंश, यानी सम भिन्न होगी। जैसे ये देखिए 2 से 1/3 में बदलना है दोस्तों, विषम भिन्न में। ठीक है, तो विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं? तो विषम भिन्न में बदलने का तरीका ये है कि आप हर का पूर्णांक में गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए, हर का पूर्णांक में गुणा करेंगे, जितना प्राप्त होगा उसमें अंश को जोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा, हर को पूर्णांक मिला के गुणा करेंगे, इसके बाद जो प्राप्त होगा उसको अंश जो होगा उसमें लाके जोड़ देंगे। यानी देखिए 2 का 3 में गुणा कर दिए, तो 2 3 मिल गया कितना? 6, और उसमें अंश को जोड़ दीजिए, तो 6 1 7, ये बनेगा अंश। इतना करने के बाद बनेगा अंश। अब जो हर पहले था वही हर अब भी बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है देखिए मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलने का तरीका। एक और बदल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 सही 2/5, 3 सही 2/5 को हम बदलेंगे। तो 3 सही 2/5 को कैसे बदलेंगे दोस्तों? तो क्या करना है? देखिए, हर का पूर्णांक में गुणा करना है और इसको जोड़ना है। इतना करने पे क्या मिलेगा? अंश मिलेगा। यानी 5 गुणे पूर्णांक कितना है? 3 प्लस जो अंश होगा उसको हम जोड़ देंगे। इतना करने पे अंश बनेगा, और जो हर था वही हर अब भी रहेगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों? तो ये हो गया 5 3 15 और 2 17/5। देखिए ये हो गया विषम भिन्न में। तो उम्मीद करते हैं आपको बदलना आ गया होगा मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में। ठीक है, चलिए इसी का उल्टा देख लेते हैं। अगर आपको विषम भिन्न में दे और मिश्र भिन्न में आपसे पूछे, तब आप कैसे करेंगे? तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए अब देखिए, विषम भिन्न से मिश्र में, विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना है। जैसे 13/5, जैसे 13/5 है दोस्तों, ये देखिए विषम भिन्न है, जिसका अंश बड़ा है हर छोटा है, तो विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको हमें बदलना है किसमें दोस्तों? मिश्र भिन्न में। तो बदलने का तरीका ये है कि आप हर से अंश में भाग दीजिए।
अंश में किससे, हर से भाग दीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब हर से यानी 5 से 13 में भाग देंगे तो क्या बार जाएगा दोस्तों, 2 बार। 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर क्या कितना बच जाएगा, 3। ध्यान दीजिए, अब इसी से करेंगे। अब इसमें क्या हुआ, जितना भागफल आएगा वो हो जाएगा पूर्णांक। ध्यान दीजिए, जितना भागफल, यह है ना भागफल आपका प्राप्त हुआ है, तो जितना भागफल होगा वो हो जाएगा पूर्णांक बटे, अब इतना सही। अब अंश क्या बनेगा, तो अंश बनेगा दोस्तों जो शेष बचा रहेगा, जो शेष बचेगा वो बनेगा अंश, यानी अंश कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि शेष 3 है, और हर जो है वो वही रहेगा। ठीक है, हर से छेड़छाड़ नहीं करना है, हर जो पहले था अब भी वही बना रहेगा। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। एक और भी देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 17/2, इसको मिश्र भिन्न में बदलना है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भाग देंगे, तो पूरा कितनी बार भाग चला जाएगा, 2 8 16, 8 बार जाएगा पूरी तरह से। चलिए 8 बार गया, तो यानी जितनी बार भाग जाएगा वो सही में हो जाएगा। इसके बाद आप जब इसमें भाग दिए, 2 8 16 हुआ, तो बचा कितना दोस्तों, शेष कितना बच रहा है, 1। 17 में से 16 माइनस करेंगे तो 1 शेष बचेगा, और वही बन जाएगा आपका अंश, और जो हर पहले था वही हर अब भी रहेगा। ये हो गया देखिए मिश्र भिन्न। ठीक है, चलिए अब देखिए इनको जोड़ना घटाना है। ठीक है, मिश्र भिन्नों को जोड़ना और घटाना तो कैसे करेंगे, वो एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ दिखा देंगे, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा सबका, कि जोड़ कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे और घटाना कैसे करेंगे। यहाँ देख लीजिए, एक तो जोड़ हम ले लेते हैं, जैसे 2 सही 1/3 प्लस 1 सही 2/5। चलिए देखिए, असमान हर वाली भिन्न है, इनको जोड़ना है, ये सही में है। करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना, बस इसको क्या कर लीजिए, विषम भिन्न में बदल लीजिए। इसके बाद भिन्न आ गया तो आपको भिन्न का जोड़ घटाना उन्हें बता ही रखा, आराम से कर सकते हैं। चलिए इनको बदल लेंगे, तो 3 दूनी 6 और 1 7/3 प्लस 5 एकम 5 और 2 7/5 हो गया ना दोस्तों। 3 दूनी 6 1 7/3, इसको बदलेंगे तो 5 एकम 5 2 7/5। देखिए ये भिन्न में हो गया कि नहीं हो गया। अब भिन्न का जोड़ बताए हैं, हाँ बताए हैं, तो तिरक गुणा करिए, इसके बाद इसको हल कर लीजिए, इसका जोड़। ठीक, उसी तरह घटाना भी रहेगा, तो पहले इनको बदल लीजिएगा इन दोनों को, इसके बाद आप घटाना कर लीजिए। इसी तरह से गुणा होगा तो पहले बदल के फिर गुणा, भाग होगा तो उसी तरह भाग भी कर लेंगे। केवल एक ही दिक्कत था कि आपको अगर इस तरह आ गया तो करेंगे क्या, तो करना ये है कि आप इसको विषम भिन्न में बदलिए, इसके बाद हल कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा।